देखें गाड़ी हमारी चली हुई है 17,797 किलोमीटर, 20,000 भी क्रॉस नहीं की है। इससे पहले गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं कि मिसिंग किस प्रकार से करती है, फिर इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। जब इसके टैंक को ओपन करेंगे ना तो इसके ECU को निकालना पड़ेगा। ये इसका ECU है। जैसे ECU को निकालेंगे तो यहाँ पे इसका इंजेक्टर फिट होता है इस जगह पे। किसी भी गाड़ी में अगर आप इस तरह से वर्कशॉप मैनुअल देखते हैं, इस चीज़ को आपको घुमा के समझाने की कोशिश की जाती है तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि कहाँ मैकेनिक भाइयों, यह है बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क BS6 की गाड़ी है। लंबे समय से गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी है। आज की इस वीडियो में जो इसके अंदर प्रॉब्लम है उसको डिटेल में सल्यूशन बताने से पहले गाड़ी के किलोमीटर को शेयर कर देते हैं। देखें गाड़ी हमारी चली हुई है 17,797 किलोमीटर, 20,000 भी क्रॉस नहीं की है। और गाड़ी के अंदर आ गया है, आप सभी को पता होगा, जैसा कि इसके अंदर पुराना बीमारी है मिसिंग का, वो प्रॉब्लम आ चुका है। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं कि मिसिंग किस प्रकार से करती है, फिर इसके सल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। गाड़ी स्टार्टिंग में भी थोड़ी सी ट्रबल की। अब इसके मैं थ्रोटल को खींचता हूँ, ये देखिए काफ़ी जर्क है। देखिए देख रहे हैं ना किस तरह से मिसिंग कर रही है। अब इसके कांटे के ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब पिकअप पकड़ ही नहीं रही, एकदम दम घुट रहा गाड़ी का। तो ये है एक्चुअल ख़राबी। अब आपने अभी देखा कि जब तक मैं गाड़ी को स्टार्ट रखता हूँ तो मीटर में माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप नहीं जलता है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि ज़्यादातर जो ख़राबी इसके अंदर आता है ना मिसिंग को लेकर, जब भी देखें बजाज की कोई भी गाड़ी हो उसके अंदर एक चीज़ ख़राबी आती है P0107 का जो कोड ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है मैप सेंसर का। मैप सेंसर की ज़्यादातर ख़राबी आती है सभी गाड़ियों में, बट उसका भी हम लोग ने अभी सोल्यूशन निकाल रखा है। मेरे पास बॉश टूल भी अभी करंट टाइम में अवेलेबल है और V317 भी अवेलेबल है। तो वो चीज़ तो स्कैन करके मैं चेक करूँगा ही कि कहीं कोई सेंसर या एक्चुएटर की ख़राबी है या फिर गाड़ी के अंदर फ्यूल रिलेटेड इंजेक्टर ब्लॉक हो चुका है या फ्यूल पंप ख़राब हो चुका है, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट 20,000 चल चुकी है तो कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी देखें एकदम अनटचड रखे हैं, एकदम आए हैं और मैंने चाहा कि पहले अपडेट देते चलो और जहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगा वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं। BS6 की ब्रांड न्यू गाड़ी है। चलिए मैं आपको टेस्टिंग प्रोसीजर बताता हूँ कैसे हम लोग सोल्यूशन तक पहुँचते हैं। अभी इसकी सीट को ओपन किए हैं क्योंकि इसके बैक साइड पे DLC कपलर लगा होता है, डेटा लिंक कनेक्टर, इसी से हम लोग को कनेक्टिविटी लेनी है। तो ये देखें कपलर कनेक्शन को यहाँ से ऐसे इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर कनेक्टिविटी लेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरे पास अभी दोनों टूल अवेलेबल है। ये इसके सर्विस सेंटर से ऑफिशियल टूल दिया गया टेस्टिंग को लेकर और ये मेरा V317 है। तो अभी क्या करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि गाड़ी अगर ब्रेक डाउन पड़ी होती या फिर गाड़ी चलते चलते बंद होती या हैक्स फाइल आ गया होता तो उस समय हम बॉश टूल का उपयोग करते हैं। बट अभी क्या है कि इसके अंदर सेंसर्स और एक्चुएटर्स के रिलेटेड खराबी को हमें चेक करना है। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसे टूल का उपयोग करूं जिससे हमारे मैकेनिक भाइयों को भी समझ में आए, क्योंकि उनके पास टूल अवेलेबल है और जो टूल नहीं ले पाए वो अभी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये केबल को लगाएंगे, रेड केबल जिसमें लिखा होगा बजाज प्लस KTM। देख लें क्या लिखा है, बजाज प्लस KTM। तो ये केबल लगाएंगे। ये सिर्फ फेज 2 E20 से पहले के उपयोग के लिए है। अब जो है केबल एकदम चेंज कर दिया गया, उसका अलग केबल लगता है। V317 को यहाँ पे रखें, ये इसकी बैटरी से चलेगी। तो जैसे मैं चाबी स्विच को ऑन किया, अब देखें कुछ इस प्रकार से इसका डायग्नोसिस सिस्टम ऑन हो जाएगा। अब इसके ओके पर सेलेक्ट करेंगे, ये सारे प्रोटोकॉल को फाइंड करेगा और देखें कोड फाउंड जो आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा वो 1 दिख रहा है। चलिए इसे देख लेते हैं किस चीज़ का फॉल्ट है। तो रीड DTC पे हम इसे ओके करेंगे। देखें ये जो P1508 करके आया, मैन्युफैक्चरर कंट्रोल बोल के आया है, यानी इसके अंदर जो मिसिंग को लेकर ना कोई चीज़ का भी एरर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही इसके मैप सेंसर का, ना ही इंजेक्टर का, ना ही थ्रोटल बॉडी का, ना ही इसके पंप का। तो हमें क्या है, इसको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर कंट्रोल जो है कोई विभिन्न कोड हो सकता है, अलग कोड हो सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसे हमें टेस्टिंग प्रोसीजर को उपयोग करना है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके वर्कशॉप मैनुअल की, इसकी बुक की, और बुक में हम लोग समझेंगे कैसे टेस्टिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है।
तो मैकेनिक दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या वीडियो को शुरू करने से पहले या वर्कशॉप मैनुअल को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी को बताते चलूँ कि मैं जो है जेपी सर के साथ अभी जो है ऑफलाइन ट्रेनिंग करने वाला हूँ बहुत जल्द, जो कि मेरी विजिटिंग होगी दिल्ली में। आप सभी को बताते चलें कि वहाँ पे जो है सिर्फ के सिर्फ रिजर्व सीट जो है वो है 25, जिसमें से हमारे मैकेनिक भाई 15 लोगों ने जो है अभी तक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सिर्फ के सिर्फ 10 सीट बचे हुए हैं। तो जो भी हमारे मैकेनिक भाई हमसे मिलना चाहते हैं या इस तरह से कंप्लीट डिटेल में बुक के माध्यम से जानना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी को कैसे रिपेयर किया जाता है, चाहे वो स्टार्टिंग सिस्टम हो, चाहे वो चार्जिंग सिस्टम हो, चाहे वो कंप्लीट सेल्फ मैकेनिज्म हो, कुछ भी सीखना हो, तो आप मेरे साथ दिल्ली आइए और वहाँ पर कंप्लीट ट्रेनिंग लीजिए। सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे आपको, ताकि वो सर्टिफिकेट अपने गैराज में रख सकते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको टाइटल में नंबर दिया है या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कीजिए, डायरेक्ट जेपी सर से आपके कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो सिर्फ के सिर्फ 1000 रुपये है। आप 1000 रुपये डाल के रजिस्ट्रेशन पहले करवा लीजिए, बाकी जो प्रोसीजर है वो जेपी सर आपको बता देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बता सकूं कि कैसे कैसे सारी चीज़ें बताते चलता हूं वर्क के साथ। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मैं वीडियो में इतनी विस्तार से डिटेल के साथ बताता हूं, जब आपके आमने सामने में हो जाऊंगा तो फिर उस समय आपको किस प्रकार से समझाऊंगा आप खुद समझ सकते हैं। मैं बुक के साथ सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके वहां पे दिखा दूंगा। जितना भी टाइम दूंगा सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करूंगा। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो ट्रबल आया, आप खुद देखें कि कोड जो आया P1508 करके आया, मैन्युफैक्चरर कोड। इसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि ये कोड किस चीज़ का है वो बता दे, बट याद रखें उल्फत भाई के पास इन्फॉर्मेशन कूट के भरा हुआ है। मैंने फटाक से इसके ऑफिशियल पेज को ओपन कर दिया और कोड में जो हमें देखने को मिला, आप अगर यहाँ पे देखें P1508 और इस कोड को मिलाएं, क्या लिखा P1508, तो ये दो कोड आपस में मैच कर रहे हैं। तो इसका कोड का क्या मतलब है, P1508 साइड स्टैंड सेंसर शॉर्ट सर्किट टू बैटरी, यानी इसकी बैटरी से साइड स्टैंड सेंसर का वायर शॉर्ट हो रहा है। उस चीज़ को भी मैंने अभी पता किया, तो पता चला कि इसके अंदर कई सारे जगहों से चूहों ने वायर कट रखा कर, जिसकी वजह से इसका वायरिंग शॉर्ट हो रहा है। आपको मैं इस साइड से दिखा दूँ, देखें यहाँ पर इसका कई सारा वायरिंग कट है, ये देख ले बहुत सारा, और यही जो है बैटरी के साथ और यही जो है ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। बट मिसिंग को लेकर अभी तक पता नहीं चला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और टेस्टिंग मेथड को आगे बढ़ा के कहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 26 के पेज नंबर 3 में अगर यहाँ पे देखें लिखा हुआ फ्यूल इंजेक्टर, लोकेशन क्या रहेगा, इट इज़ फिटेड ऑन थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी के यहाँ पे ऊपर में देखें इंजेक्टर लिखा हुआ और यहाँ पे इसका लोकेशन है। तो चलिए इसके टेस्टिंग मेथड को यहाँ पे बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सअप कीजिए और वहाँ पे अपना जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लीजिए। फिर बाद में मत बताइएगा कि आपने इस बैच में जगह क्यों नहीं बनाई। सिर्फ के सिर्फ 25 मैकेनिक हमारे साथ मिल सकते हैं और कंप्लीट वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो रहेगा 5 से 7 दिन का। जब इसके टैंक को ओपन करेंगे ना, तो इसके ECU को निकालना पड़ेगा। ये इसका ECU है। जैसे ECU को निकालेंगे तो यहाँ पे इसका इंजेक्टर फिट होता है इस जगह पे। तो अभी मैंने इसके इंजेक्टर को निकाल लिया है। सबसे पहले इसके अंदर का जो छिड़काव है वो चेक करेंगे, जब हमें क्लियर पता चल जाएगा कि इंजेक्टर ख़राब है या पंप ख़राब है। चलिए इसे लगाते हैं, कनेक्ट करके वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, फिर डायरेक्ट सेल्फ का उपयोग करेंगे। अभी जब इसके फ्यूल टैंक को कनेक्ट किया हूँ तो सबसे टफेस्ट इंजेक्टर टेस्टिंग जो मुझे लगा बजाज का लगा। यहाँ से आप बाहर निकाल के इसकी टेस्टिंग कर ही नहीं सकते। और जब मैं बजाज का वर्कशॉप मैनुअल देखा ना, तो मेरा मत्था हिल गया। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, कोई भी अपने आप को फुल एक्सपर्ट कभी ना कहें, क्योंकि अलग अलग गाड़ियों का जब वर्कशॉप मैनुअल आप पढ़ते हैं ना, जब आपको समझ में आता है कि कितना ज़रूरी है सीखना। मैं भी अपने आप को कभी बड़ा एक्सपर्ट नहीं करूंगा, बनाते जाऊंगा, सीखते जाऊंगा, बताते चलूंगा। अभी क्या हम लोग सीख रहे थे, कहाँ पे थे, फ्यूल इंजेक्शन यानी FI सिस्टम में हम लोग थे, और इसके हम लोग अभी स्टेप नंबर 5 में हैं। यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है पुट इग्निशन स्विच एंड किल स्विच ऑन, चेक प्रेशर रीडिंग, शो डाउन प्रेशर गेज, इंश्योर फ्यूल टैंक कैप इज क्लोज, यानी जब भी प्रेशर चेक करना हो तो इसका जो फ्यूल टैंक का कैप क्लोज होना चाहिए। अब यहाँ पे कंपनी ने खुद यहाँ पे बता दिया है स्टैंडर्ड जो रीडिंग रहेगा वो रहेगा 2.4 से लेकर 2.8 kgcm2।
अब यहाँ पे जितने भी मैकेनिक भाई इस चीज़ को सुने होंगे, इस स्टैंडर्ड को या पढ़े होंगे, उनका मत्था चकरा गया होगा। ये वर्कशॉप मैनुअल है बजाज का। अब अभी तक जितने भी हम लोग ने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है ऑनलाइन वीडियोज़ के थ्रू, वहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में बात किया। सबसे पहले होंडा एसपी के अंदर हम लोग ने सिखाया केपीए के बारे में। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, उसका जो फ्यूल प्रेशर गेज वर्क करता है, उसका जो मेथड वर्क करता है वो केपीए में वर्क करता है। जब भी आप गाड़ी के अंदर नया पंप लगाते हैं तो उसका जो केपीए रहेगा वो 300 से लेकर 315 केपीए तक का रीडिंग उसके अंदर देखने को मिलना चाहिए नया पंप के अंदर। और अगर वही पुराना पंप हो जाए तो 280 से 295 केपीए का प्रेशर होना चाहिए। फिर जब हम लोग ने आया स्प्लेंडर के अंदर सीखने के लिए तो हीरो वालों ने मैन्युफैक्चरिंग कर दी थी पीएसआई वाला प्रेशर। अब वहाँ पे भी हमारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो गए कि पीएसआई को कैसे चेक करें। तो फिर हम लोग ने वहाँ पे ट्रेनिंग मैनुअल में बताया कि इसका जो आपको चेक करना है पीएसआई का, वो 38 से 40 पीएसआई का रखना है। तो हीरो और होंडा से जैसे हम लोग अभी उभर के बजाज में आए तो बजाज में कंपनी ने यहाँ पे कर दिया KGCM। अब ये स्टैंडर्ड रीडिंग है क्या, तो यहाँ पे कंपनी रिकमेंडेड जो PDF है वर्कशॉप मैनुअल है, उसको जब मैं पढ़ा तो इस चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल निकल के आया। ये है किलोग्राम पर सेंटीमीटर। तो इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन क्या है, जब भी आपको इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिले तो सबका अगर निचोड़ देखें जितनी भी गाड़ियों का, तो जो 300 से 315 केपीए है वही 38 से 40 पीएसआई, और ये जो 2.8 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये भी आपका 38 से 40 पीएसआई है। तो एक चीज़ मेरी वीडियो से आप मत्थे में इस चीज़ को डाल लीजिए कि जब भी जिस गाड़ी का हमको प्रेशर चेक करना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखना, 38 से 40 पीएसआई होना है। किसी भी गाड़ी में अगर आप इस तरह से वर्कशॉप मैनुअल देखते हैं, इस चीज़ को आपको घुमा के समझाने की कोशिश की जाती है तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि कहाँ 38 से 40 पीएसआई और कहाँ पे 2.4 से 2.8 किलोग्राम। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी खुद कह रही है कि जब भी मेरा प्रेशर चेक करना हो तो 2.4 से 2.8 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसके स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे और स्टेप नंबर इसके 3 में आएंगे फ्यूल इंजेक्टर को लेकर। चैप्टर नंबर 26 को हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो फ्यूल इंजेक्टर की टेस्टिंग को लेकर उससे पहले मैं इसके अंदर छिड़काव चेक करता हूँ कि छिड़काव आता है कि नहीं। तो अभी मैं इसके चाबी स्विच को ऑन करके इसी हाथ के अंदर छिड़काव चेक करना वाला हूँ। तो इस चीज़ को आप जो है ना एकदम इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना ही कंफ्यूज हो गया था कि जल्दी जल्दी मैं टॉपिक को यहीं लिख दिया। देखिए सबसे पहले हम लोग समझ रहे थे पीएसआई, फिर केपीए, फिर किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये बजाज का ये मैनुअल में लिखा होता है। तो अभी क्या करना है, हमें इसके अंदर छिड़काव चेक करना है कि क्या एक्चुअल छिड़काव इसके अंदर मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं इस चीज़ को चेक कर लेता हूँ। सेल्फ का उपयोग करेंगे तो यहीं पे हमें छिड़काव देखने को मिलेगा, जबकि ये मेथड सही नहीं रहता है, बट जो हमारे मैकेनिक भाई जो डेली लाइफ में चेक करते हैं बस वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं सेल्फ का उपयोग करता हूँ। जो प्रेशर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जितनी फ्यूल अभी, क्योंकि 150 सीसी का इंजन है, तो 150 सीसी का जो फ्यूल होना चाहिए ना, वो ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर उसके अंदर से ज़्यादा निकलना चाहिए। तो ये जो मिसिंग है वो इंजेक्टर से नहीं है, क्योंकि इंजेक्टर के अंदर 4 होल इसके अंदर बने हुए हैं और चारों से छिड़काव मिल रहा है। एक बार फिर से आप देखेंगे, स्लोमो में करके दिखा देता हूँ। चारों होल से छिड़काव मिल रहा है, जबकि इंजेक्टर इसका ब्लॉक नहीं। पता चला कहाँ से प्रॉब्लम है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 4 होल से छिड़काव रेगुलर आ रहे हैं, बट बीच में थोड़ा सा इसके अंदर मूवमेंट है, यानी जो प्रेशर मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो 2 चीज़ों की खराबी हो सकती है, या तो इस गाड़ी का फ्यूल फिल्टर ख़राब है या तो इस गाड़ी का पंप ख़राब है। चलिए उस चीज़ को चेक करते हैं। इंजेक्टर हमारा एकदम करेक्ट है। इसके प्रेशर को चेक करने के लिए जब इसके पाइपलाइन को डिस्कनेक्ट करके रखा तो एक खराबी हमें यहाँ पे देखने को मिली और प्रॉब्लम भी हमें मिल गया। अभी देखें बूंद बूंद से, ये कभी नहीं होना चाहिए। मैं जब से वेट कर रहा हूँ कि ये कब बंद हो जाए, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा। यहाँ से बूंद बूंद करके पूरा पेट्रोल जो है देखिए ज़मीन पे किस तरह से गिर रहा है और इंजन पे पूरा फैल गया है। यानी अगर कुछ ही समय में देखें तो पूरा पेट्रोल यहीं से बूंद बूंद करके निकल रहा है। इससे क्लियर पता चल गया कि इसका जो फ्यूल पंप के अंदर ओरिंग लगा होता है उसके अंदर लीकेज है, और जब भी फ्यूल पंप के अंदर लीकेज होगा तो वहाँ का जो फ्यूल है ना वहीं पे लीक कर जाएगा, और जो प्रेशर मेंटेन होना चाहिए इंजेक्टर और पंप के बीच में वो प्रेशर लीक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप चाहें तो इसके अंदर ओरिंग और इसके अंदर जो है फिल्टर का रिप्लेसमेंट करके सोल्यूशन पा सकते हैं, या फिर मेरी माने तो पूरा पंप चेंज कर दें। क्योंकि मैं अभी इसके चाबी स्विच को ऑन करके प्रेशर दिखाता हूँ। ये चीज़ अभी आप देख रहे हैं ना, मैं चाबी स्विच ऑन करता हूँ, आप खुद देखेंगे कितना कम फ्यूल निकल रहा है। ये देखें, बस
एक प्रेशर आया, थोड़ा सा फ्यूल, फिर बंद, बस यही है इसका प्रेशर। तो प्रेशर एकदम ना के मात्रे में है, तो पता क्या चला कि इसके अंदर 100% जो प्रॉब्लम है वो पंप का है। सोल्यूशन कैसे नहीं मिलेगा? पूरे पंप को रिप्लेस करने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस 20,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी के अंदर जितने भी स्टेप था, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को ओपन किया, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया, जहाँ तक हो सका मैं सिखाने की कोशिश की। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ट्रेनिंग में मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। ऑफलाइन जो रहेगी ना, एकदम फेस टू फेस बात करेंगे, जो भी पूछना रहेगा, जो भी सीखना रहेगा, डायरेक्ट दिल्ली में जाके हम लोग सीखेंगे।